नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपना डॉक्टर प्रभाकर यादव। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नीट के लिए बायोलॉजी की क्लासेस, और ये सारी की सारी क्लासेस मैं खुद आप लोगों को दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मिलके पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और नीट को क्लियर करेंगे। तो हमारा देखिए इस कोर्स के अंदर सबसे पहला जो एम होता है वो ये होता है कि आपको कम समय के अंदर आपको सवाल करना, 1 मिनट में नहीं 40 से 30 सेकंड के अंदर आपको सवाल को करना, क्योंकि जब आप अपना टाइम यहाँ पे बचाएंगे जब ही तो बच्चा केमिस्ट्री और फिजिक्स को देंगे। बायोलॉजी हमें 1 मिनट में नहीं करना है, हमें कितनी देर में करना है जी? 30 सेकंड में करना है। तो 30 सेकंड करने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लासेस, और उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज सारे के सारे सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर मैं आप लोग को सबसे मुश्किल टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, अर्थ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट तक जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के अंदर। फिर कुछ बच्चे सवाल पूछेंगे, सर आपने जेनेटिक्स से क्यों स्टार्ट किया? तो भाई देखो, जेनेटिक्स जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल आपका आएगा वो कहाँ से आएगा? जेनेटिक्स से आएगा। तो जेनेटिक्स अगर आपका सबसे पहले कवर हो गया तो ऑलमोस्ट आपसे 20 से 25 सवाल कवर हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखो, जब भी हम जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक बेसिक का टॉपिक मैं आपको 20 से निकाल के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और बायोलॉजी को आप समझना स्टार्ट कर दें। तो जहाँ पे हर बच्चा गलत करता है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, क्या गलती करता है कि उसको फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ही नहीं आ रहा है। उसने सारा पढ़ लिया, मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया, इसका इसके साथ क्रॉसिंग पढ़ ली, ये कैरेक्टर पढ़ लिया, ये ट्रेट पढ़ लिया, लेकिन जब उसको पूछा जाए कि भाई गैमेट बनाओ, तो कुछ हद तक गैमेट वो बना पाता है और कुछ हद तक गैमेट वो नहीं बना पाता है। तो मैं आपको वादा करता हूं, आज के बाद हमारा ये वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा गैमेट बनाने के अंदर गलती नहीं करेगा। तो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं गैमेट। तो देखिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग पहले राइट, ठीक है जी। तो देखिए, गैमेट बनाना, तो इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं टाइप्स ऑफ गैमेट का। तो टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ गैमेट। इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया 2 की पावर n। n क्या होता है जी? n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मैं आपको सबसे स्टार्टिंग का कॉमन क्वेश्चन ले लेता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या लिया जी भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर n की वैल्यू कितनी है? ठीक है, n की वैल्यू 1 है। कैपिटल टी के अंदर n की वैल्यू कितनी है? 0 है। समझ पा रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स के अलील, कैपिटल टी एक अलग अलील है, स्मॉल टी एक अलग अलील है। ये कैरेक्टर क्या है? टॉल का है, और ये भी क्या है? टॉल ही है। ठीक है, दोनों देखने में क्या लगेंगे? आपके टॉल ही देखने में लगेंगे। तो इसके अंदर n की वैल्यू तो 1 आती है, और ये होमोजाइगस पेयर है। दोनों सेम सेम है कि नहीं है? तो जब सेम सेम, होमोजाइगस, डिफरेंट तो हेटेरोजाइगस। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, जाइगस का मतलब गैमेट। ठीक है, तो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो अपना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी n 0 n 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, समथिंग टू पावर 0 दैट इज 1 नॉट 0। ठीक है, ये गणित का नियम है, मैथ का नियम है। ये किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है? 1। तो समथिंग की पावर 0 इज 1 नॉट 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाती है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेवल को अप करते हैं, कुछ और सवाल को देखते हैं। तो सवाल देखेंगे हमारा,
कैपिटल टी, ठीक है, या फिर एक मिनट रुकिए, चलो यही ले लेते हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपने बहुत लोगों ने देखा होगा जिन्होंने पढ़ा है। ये डाई हाइब्रिड जैसा आपको दिख रहा है, डाई हाइब्रिड है नहीं, दो कैरेक्टर का अपन ने लिया है, जहाँ पे एक टॉल प्लांट का और एक राउंड और रिंकल में से जो भी आपको समझ में आ रहा है। अभी हमने पढ़ा नहीं है तो अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं बाद में आपकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में ना, दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक साथ ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, ओनली वन। ये तो सेम तो नहीं, डिफरेंट तो वन। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 दैट इज 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। यहाँ पे अगर बात करूँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कितने टाइप के बनेंगे, ये डिफरेंट n की पावर 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 2, कितना है भाई, दैट इज 2। तो अब कितना आता है, 4 आता है, 4 आता है, ठीक है। अब इसको फटाफट बना लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अब इसमें से सिंगल जाएगा, इसमें से 2 जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इसके साथ क्रॉस, इसको इसके साथ क्रॉस, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये 2 टाइप के ये गैमेट बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें से अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस करेंगे जी, ठीक है। तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 टाइप के गैमेट बन गए। अरे यस और नो, समझ में आया क्या? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेवल को थोड़ा सा और अप करते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल ए, ये सवाल ले लेते हैं। तो अभी भी क्या है, 3 अलग अलग अलील, 3 अलग अलग करेक्टर है जिसके डिफरेंट अलील है, लेकिन n की वैल्यू अभी भी कितनी है, 2 है। समझ पा रहे हो कि नहीं कह पा रहे हो? तो n की वैल्यू क्या है, अभी भी 2 है। तो नंबर ऑफ गैमेट 2 की पावर 2 दैट इज 4, 4 ही बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे जी, ठीक है, तो इसके लिए बना लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें से एक ही आएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, ठीक है जी, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। कलर चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, ठीक है। तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए, तो इसको क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल ए। तो 4 डिफरेंट टाइप के बने कि नहीं बने? अब इसी को आसान करने के लिए मैं आपको एक अपनी ट्रिक देता हूँ, जिससे आपका सवाल 40 सेकंड में होगा। कितने सेकंड में होगा? 40 सेकंड में। घड़ी देखेंगे फटाफट और सवाल करेंगे। देखिए फटाफट, इसके लिए पहले मैं समझा देता हूँ, फिर सवाल को करेंगे तेज, स्लो समझाएंगे, फिर तेज सवाल करेंगे। तो भाई देखो, इसमें देखो करना क्या होता है, जब भी हमारे पास होता है तो मैं सबसे पहले इसके पेयर को लिखूंगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये किससे बातचीत कर सकता है? 2 से बातचीत करता है, ये भी 2 से बातचीत कर सकता है, और अगले वाले के पास एक ही ऑप्शन है, तो ये 1 से पास जाएगा, ये 1 के पास जाएगा, ये भी 1 के पास जाएगा, और ये भी 1 के पास जाएगा। हाँ या ना जी? यस, समझ में आया यहाँ तक? इसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो क्रॉसिंग के साथ गैमेट को बनाना बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड, ठीक है। तो इसको फास्ट कराने के लिए आता है। तो ये मैंने आपको क्या दे दिया भाई? कैप्सूल दे दिया। क्या दे दिया? कैप्सूल। कैप्सूल को खाओ, फटाफट सवाल को करके जाओ। कैप्सूल को खाएंगे, फटाफट सवाल करके जाएंगे। कैसे करके जाएंगे जी? कैपिटल टी, अरे बोलो भाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल ए, और सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल ए,
यहाँ पे स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल टी, स्मॉल आर और कैपिटल ए, ये 4 टाइप के गैमेट आपको बन जाते हैं। तो ये वाला आसान है या ये वाला आसान है? दोनों आसान है, ये वाला ज़्यादा आसान है, जिसको जैसा समझ में आए वो उससे कर ले। और सवाल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये सवाल मैंने दिया। यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। फटाफट फॉर्क लाइन मेथड से सवाल करेंगे, फटाफट स्पीड में। इसके पास 2 तो 2 ऑप्शन, इसके पास कितना है? सिंगल है तो सिंगल ऑप्शन। इसके पास 2 कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके पास भी 2 कैपिटल सी, स्मॉल सी। समझ पे पा रहे हो? फटाफट लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फटाफट आ गया कि नहीं आ गया? मैंने आपको समझा कर मेरे ख्याल से 30 से 40 सेकंड के अंदर सवाल कर दिया होगा। तो बहुत स्पीड है, कैप्सूल को हमेशा याद रखेंगे और किसी भी सवाल को फटाफट सही करेंगे। तो इसके अंदर भी कितना आएगा? 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो 4 टाइप के डिफरेंट गैमेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी बन रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मुश्किल सवाल करते हैं जिसमें हर किसी को प्रॉब्लम होती है। कलर को पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, लाल कर लेते हैं। मुश्किल सवाल है, लेवल अप है, वाइट पर करते हैं यार, वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेवल अप है तो लेवल अप, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, इसको हेड टू जाएगा सी लेते हैं, स्मॉल बी, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये आपका सवाल है। तो इसमें क्या डिफरेंट है? 3 बता दिए, डाई हाइब्रिड नहीं, ट्राई हाइब्रिड, n की पावर 3। इसी को भी हम कैप्सूल से करेंगे फटाफट। 30 सेकंड के अंदर बच्चे सारे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए फटाफट, ठीक है, मैं भी करता हूँ इधर, आप भी कीजिए। कैपिटल ए, स्मॉल ए, 2 ऑप्शन, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इसके पास भी 2 ऑप्शन, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस कैपिटल बी के पास भी 2 ऑप्शन, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसके पास भी 2 ऑप्शन, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। समझ में पाया? फटाफट आंसर लिखेंगे, ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ए बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। फटाफट आंसर, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। फटाफट आंसर है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। स्मॉल ए, इसको जरा डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, छोटे वाले को, ठीक है, इसको जरा लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, इसको भी फटाफट लिखेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और इसमें भी लिखते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ये हमारे पास 8 टाइप के गैमेट आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस आ जाए, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाए, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आ जाए, हमारा बच्चा सारा सवाल कर लेगा बिना किसी कंफ्यूजन में। और टारगेट एक ही रहेगा कि सवाल को हमें 30 सेकंड के अंदर करना है, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए। 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड के अंदर सवाल को करना है, समय को बचाना है, और वो सारा समय फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। देखो भाई, बायोलॉजी आपका सिलेक्शन करवाएगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या करेगी? रैंक बनाएगी। तो अपने को अच्छे रैंक के साथ करना है, समझ पा रहे हो? तो बायोलॉजी अगर जिसका गया उसका सब कुछ गया, सिलेक्शन ही नहीं होगा तो रैंक बना के क्या करोगे? और सिलेक्शन कब होगा? सवाल को फास्ट करोगे। तो मैं डॉक्टर प्रभाकर यादव आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। शुभ रात्रि, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है जी।